आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के ऐलान को लेकर खबर बड़ी है। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक ग्रामीण भारत बंद। देश में कई जगहों पर चक्का जाम का ऐलान और दिल्ली नोएडा में भारी ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर भी डिटेल जानकारी आपके सामने होगी। वहीं आपको बता दें कि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। तो सुबह 6 बजे से 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है और देश में कई जगहों पर चक्का जाम का भी ऐलान किया गया है। 6 से शाम 4 बजे तक ग्रामीण भारत बंद। और संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने आज ग्रामीण भारत बंद बुलाया है। तो दूसरी तरफ पंजाब के किसान आगे क्या करेंगे, ये सवाल पुलिस और प्रशासन के सामने बना हुआ है। 2 दिन पहले शंभू बॉर्डर पर जो हुआ वैसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। कल हुई किसान और सरकार की बैठक भी बेनतीजा रही, कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन अभी इस आंदोलन को शांत करने वाला कोई हल नहीं निकला है। क्या आगे करेंगे किसान, इंतजार इस बात का है। अब इंतजार जो हो रहा है वो रविवार का भी है। ऐसे में किसान रविवार तक इंतजार करेंगे या फिर दिल्ली कूच करेंगे। बंद का कितना असर देखने को मिलेगा, ये जो ग्रामीण भारत बंद बुलाया गया है, बंद से लेकर बंदोबस्त तक की हर खबर TV9 भारतवर्ष आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। हर तस्वीर TV9 आपको सबसे पहले दिखा रहा है कि ग्रामीण भारत बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है। और अब बड़ी खबर और अपडेट बातचीत को लेकर, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। 5 घंटे की बैठक में कोई समाधान नहीं निकला है। रविवार को फिर चौथे दौर की बातचीत होगी। आपको बता दें MSP समेत 3 मांगों पर किसान अड़े हुए हैं। इस बीच ये भी बता दें कि रविवार तक शंभू बॉर्डर से किसान आगे नहीं बढ़ेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों और किसानों के बीच 5 घंटे तक बैठक कल चली। लेकिन इस पर क्या चर्चा हुई ये आप जानना चाह रहे होंगे। तीसरे दौर की बातचीत में क्या क्या हुआ है आपको बताते हैं। सकारात्मक कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और कई मुद्दों पर सहमति भी बनी है। अब जो चौथे दौर की बैठक होनी है वो अगली बैठक रविवार को होनी है। अब आपको बताते हैं कि किन मुद्दों पर बात बाकी रह गई है। MSP पर फसलों की खरीद की गारंटी पर अब तक कोई सहमति नहीं बनी है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू हो, ये मांग की जा रही है। किसानों की कर्ज माफी हो, ये भी कहा जा रहा है। अब पंजाब के CM भगवंत मान ने क्या कहा है ये भी आपको बता दें। इंटरनेट और किसानों पर लॉ एंड ऑर्डर बहाल हो, एक्शन न ले सरकार। हरियाणा सरकार एक्शन न ले और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि किसानों की मांगों को सुना जाए, ये पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है। अब तीसरे दौर की बातचीत को लेकर सरकार और किसानों की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया, सुनिए। विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूँ। देखो ऐसा है, पूरी हमें समझाने की हमारी पूरी कोशिश है, मगर आपको पता है कि भी ये झूठ है। जब ये बढ़ना तो हमारे बस का जो सिस्टम नहीं, पर हमारी प्रयास यही रहेगा भाई आगे जो है ये लड़के ना बढ़े। लेकिन फिर आप पुलिस कार्रवाई पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? आप कह रहे हैं यूथ पे काबू नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर पुलिस का काम भी तो है उनको रोकना, आगे नहीं बढ़ने देना। अभी बातचीत जारी है आपकी। देखो हम तो मैंने बताया है ना कि भाई हम अपने तरीके से उसको इतवार तक तो वो डिले करेंगे और बिल्कुल देखेंगे। इतवार को अगर नहीं करते तो फिर हमारा मिशन तो आगे जाने का ही है और आर पार की लड़ाई, और जाएंगे वहाँ दिल्ली तक जाएंगे। ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है, सीधे आपको बता दें। शंभू बॉर्डर से सहयोगी सुमंत कुमार इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर से सहयोगी अभिजीत ठाकुर, टिकरी बॉर्डर से संवाददाता विवेक शर्मा और गाजीपुर बॉर्डर से संवाददाता रजनीश रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा शंभू बॉर्डर का रुख करते हैं और शंभू बॉर्डर पर नजर सुमंत इसलिए भी क्योंकि बातचीत बेनतीजा रहने के बाद इनका अगला स्टेप क्या होगा, इस पर नजर।
बिल्कुल देखिए सुरभि, निश्चित रूप से एक और जहां सरकार बातचीत के टेबल पर किसानों के साथ बातचीत कर रही है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हालात ये हैं कि सुरक्षा व्यवस्था हर दिन बढ़ाई जाती है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखिए किस तरीके से शंभू बॉर्डर पे सुरक्षा में रत्ती भर भी ढील नहीं दी गई है। दोनों तरफ से हाईवे जाम है। सुबह से ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं, उनके जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। यानी एक और बातचीत, वहीं दूसरी ओर बिल्कुल भी किसी भी तरह के जोखिम लेने के मूड में हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं बता दूं सुरभि कि कल हरियाणा पुलिस की ओर से एक वीडियोज भी जारी किए गए हैं, जिसमें किसान आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, हिंसा की है, उन लोगों के वीडियो जारी करके उनकी पहचान करने की भी हरियाणा पुलिस लोगों से अपील कर रही है। यानी बातचीत के साथ साथ एक संकेत और एक संदेश देने की कोशिश है कि किसी भी तरीके से सरकार ढिलाई के मूड में नहीं है, और अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो जवाबी कार्रवाई हरियाणा पुलिस की तरफ से की जाएगी। बड़ी बात आपने बताई सुमन, किसी भी तौर पर अभी इस बात को लेकर मानने को तैयार नहीं न किसान न सरकार, लेकिन अब बातचीत पर नजर है कि चौथे दौर की बैठक में क्या होता है। बहरहाल रविवार तक का इंतजार इस बात के लिए करना होगा। टिकरी बॉर्डर से विवेक शर्मा हमारे साथ हैं, अभिजीत भी हमारे साथ है यूपी गेट से, लेकिन टिकरी बॉर्डर चलते हैं। सबसे पहले विवेक शर्मा, मैं देख सकती हूँ आपके पीछे इस वक्त जवानों की एक पुलिस फोर्स है बड़ी तादाद में, वहां क्या हो रहा है? देखिए, टिकरी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इस वक्त आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे आरएएफ के जवान तैनात है और यहाँ पे लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। ये पहले लेयर की बैरिकेडिंग है, और उसके अलावा अगर आगे की तरफ बात करें तो वहाँ पर सीमेंट के बैरिकेड लगाए गए हैं जिस पर कटीली तारें लगाई गई हैं। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर के ऊपर बंकर भी बना दिए गए हैं, यानी कि अगर किसान यहाँ पे दाखिल होते हैं तो वहाँ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं। उसके अलावा पीछे बड़े बड़े ट्रक जो हैं वो भी लगाए गए हैं, लाउड स्पीकर कैमरा भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। यहाँ पर अगर बात करें तो आरएएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, एसएसबी के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो तैनात है, और साथ ही महिला सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पे जगह जगह पर तैनात किए गए हैं। इसकी यहाँ पर ये पूरी तरह से बॉर्डर सील हो चुका है, और इसकी वजह से देखा जा रहा है कि लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग काफ़ी लंबा सफ़र करके पैदल चल बहादुरगढ़ की तरफ जा रहे हैं। ये जो आप ठीक मेरे सामने रास्ता देख रहे हैं, सिर्फ यही एक रास्ता है जो कि जहाँ से लोग सफ़र करके बहादुरगढ़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तादाद में फैक्ट्रीज है, और फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो यहाँ पर पहले बसों से जाया करते थे, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर अब वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है, उसके चलते ये लोग अब पैदल चलने को मजबूर हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बातचीत भी करेंगे आपसे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफी तादाद में जो विवेक, मैं आपके पास जल्द वापस आती हूँ, लेकिन इस बीच हैं? नोएडा बॉर्डर पर स्थिति क्या है अभिजीत? क्या ये ग्रामीण भारत बंद का इस रूट पर भी असर होगा? देखिए, एक संभावना ये भी जताई जा रही थी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान जो लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ दिन पहले भी विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएनडी फ्लाईवे और चिल्ला बॉर्डर तक भी पहुंच गए थे, वो आज इस ग्रामीण भारत बंद का समर्थन करते हुए फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं और दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश या फिर दिल्ली के बॉर्डर के आसपास अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, सड़क जाम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए एहतियातन इस वक्त नोएडा बॉर्डर की स्थिति में आपको बता दूं कि यहाँ पर यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। उसके अलावा जो यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है, और यहाँ पर इस वक्त ब्रीफिंग भी चल रही है कि किसी भी तरह की स्थिति में अगर इस तरह का प्रदर्शन या फिर ग्रामीण भारत बंद को यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है तो पुलिस जो है वो अपना कार्रवाई करेगी। आगे हम आपको बता दें कि यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट लिखा गया है कि दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू है, इसलिए आगे कोई भी समूह में लोग आगे नहीं बढ़ सकते, समूह में लोग एकत्रित नहीं हो सकते। आगे भी और तैयारियां हैं, यहाँ पर तमाम बैरिकेडिंग्स जो है वो अपनी जगह पर हैं, और देख सकते हैं आपकी अभी स्लो मूविंग ट्रैफिक आपको नोएडा से दिल्ली की तरफ दिखाई देगा, लेकिन अभी फिलहाल ट्रैफिक सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कितना असर ग्रामीण भारत बंद का देखने को मिल रहा है? मैं आऊंगी अभिजीत आपके पास। गाजीपुर बॉर्डर से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए। गाजीपुर बॉर्डर एक और हॉटस्पॉट है। रजनीश, यहाँ पर क्या असर देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले दिन में क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर बहुत संवेदनशील बॉर्डर है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर आ सकते हैं, इस बात की आशंका प्रशासन को है। और आप देखिए यहाँ पर जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुबह से जो गश्ती है प्रशासनिक अधिकारियों की वो यहाँ बढ़ने लगी है। अर्धसैनिक बलों के साथ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, और कल 15-20 की संख्या में अचानक से किसान यहाँ पर आ गए थे। पूरा प्रशासन जो है वो हरकत में आ गया था, और इसी वजह से यहाँ पर कड़ाई बहुत ज़्यादा की गई है।
जो NH-24 है, हर जो लेन है वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और तमाम तैयारी यहाँ पर की गई है ताकि भारत बंद की वजह से अगर किसान यहाँ पर आकर प्रदर्शन करना चाहें तो उन्हें रोका जा सकता है। नीचे भी आप देखिए, ये इस हाईवे को, ये NH-9 है और ये पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर सिर्फ आपको पुलिस की गाड़ियाँ, व्हीकल और बैरिकेड्स जैसी चीज़ें ही यहाँ पर दिखाई देंगी। यानी प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरह से तैयार है किसी भी स्थिति में यहाँ पर प्रशासन की तैयारी ना आ हर पाए, दिल्ली के उसके लिए बॉर्डर ये पर पूरी कैसी तैयारी है, दिखाई उसी दे की सीधी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। हमारे तमाम सहयोगियों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि अंबाला में किसानों की पत्थरबाजी का एक वीडियो सामने आया है और हरियाणा पुलिस ने ये वीडियो जारी किया है। किसानों के बीच पत्थर फेंकने वाले उपद्रवियों की ये तस्वीरें पुलिस बता रही है और दावा ये कर रही है कि जितने प्रदर्शनकारी, जो किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हीं के बीच में मौजूद रहते हुए कुछ उपद्रवी लगातार पथराव करते रहे। ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे और उग्र प्रदर्शन के बीच की ये तस्वीर हरियाणा पुलिस की तरफ से जारी की गई है और ये दावा किया जा रहा है कि इन्हीं किसानों के बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार पथराव करते जा रहे थे, पत्थरबाजी करते जा रहे थे। ये देखिए वो तस्वीर जब लगातार पुलिस फोर्स पर भी पथराव होता रहा।